हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नेम है वेन डायग्राम, और बच्चे इसको हिंदी में कहा जाता है वेन आरेख। आपको चैप्टर के नेम से तो पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर में हमें डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन बच्चे ये डायग्राम है कैसे? ये जो डायग्राम है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड है। जैसे बच्चे आपका एक सिलोग चैप्टर है, सिलोग चैप्टर जिसके बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे, ऑल कैट्स आर रैट्स। देखिए, क्या दुनिया में कोई भी कैट रैट है? नहीं। तो ये बिल्कुल फेक चीज है, बिल्कुल झूठी चीज है। लेकिन इसके बीच में भी हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो जितने भी डायग्राम है ना बच्चे, वो यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड है, मतलब सारे के सारे सच्चे हैं। कि जैसे दुनिया में कोई कैट रैट नहीं होती, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस कराऊंगी ना वो सच में होती है। तो ये उस चैप्टर, सिलोग चैप्टर और इसके बीच का गैप है। ठीक है, डायग्राम कुछ वैसे ही बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्पेशल टॉपिक, जिसका नेम है वेन डायग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी बच्चे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स के बारे में। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। कितने तरीके के आपके वेन आरेख है बच्चे, डायग्राम्स हैं। सबसे पहला मैं आपको बता रही हूं, ये रिलेशंस होते एक तरीके से ऑल। ऑल को बच्चे हिंदी में कहा जाता है सभी। ऑल का रिलेशन क्या है? देखो, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, ऑल पानीपत, आर लिख देती हूं, इज लिख देती हूं, ग्रामेटिकली नो इशू, हरियाणा। ठीक है, ऑल पानीपत आर हरियाणा, ऑल पानीपत इज हरियाणा, इट्स ओके। ठीक है, अब यहां पे देखिए ऑल पानीपत आर हरियाणा, इसका मतलब सारा का सारा पानीपत क्या है? हरियाणा है। ठीक है, इसका मतलब ये सारा का सारा बच्चे हरियाणा है। और इसका कुछ पार्ट क्या है? कुछ पार्ट क्या है? पानीपत। क्या मैं इस तरीके से लिखूंगी, इस डायग्राम को बनाऊंगी? ऑल के डायग्राम का मतलब बच्चे ये होता है कि सारे डायग्राम को एक दूसरे में लपेट लेना। ठीक है, एक के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये हरियाणा है, इसका कुछ पार्ट क्या है बच्चे? पानीपत है। ऑल पानीपत और हरियाणा, सारा का सारा पानीपत क्या है? हरियाणा। क्या बच्चे मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकती हूं? ऐसे बना सकती हूं? इसका मतलब ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सारा का सारा पानीपत है और उसका कुछ पार्ट हरियाणा। क्या ऐसा है? नहीं है। तो ये डायग्राम क्या है बच्चे? रॉन्ग। तो ऑल का डायग्राम आपको समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है। सारा का सारा पानीपत क्या है? हरियाणा के बीच में, मतलब सारा का सारा पानीपत क्या है? हरियाणा। तो ये होता है बच्चे ऑल का डायग्राम। ठीक है, समझ में आ गई? ये मैं सारे रिलेशंस के बारे में बता रही हूँ, जिस तरीके के डायग्राम्स आपको करने हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूं सम का डायग्राम। सम मीन्स होते हैं बच्चे कुछ। ठीक है, अब जैसे मैं कोई भी रिलेशन बना लेती हूं, देखिए बॉयज और स्टूडेंट्स का बना लेती हूं, बॉयज और स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने डायग्राम जो है ना वो ड्रॉ करना है बॉयज और स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, दोनों साइड से पढ़ूंगी। क्या दुनिया में सारे के सारे बॉयज स्टूडेंट्स हैं? भाई, जो सारे के सारे लड़के हैं, क्या दुनिया में सारे विद्यार्थी हैं? नहीं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, सबकी अपनी अलग अलग पोस्ट है। सारे के सारे स्टूडेंट्स तो नहीं है, लेकिन कुछ हैं, ये फिक्स है। अब कुछ की हमें मात्रा नहीं बतानी कितनी है, भाई लेस देन 100 होना चाहिए, ये बात फिक्स है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूं कि कुछ बॉय स्टूडेंट्स हैं? कह सकती हूं ना। और कुछ वाला जो डायग्राम है वो किस तरीके से बनता है? कुछ इस तरीके से, मतलब बॉयज का कुछ पार्ट्स क्या है बच्चे? स्टूडेंट्स। ये बीच की जो ओवरलैपिंग है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे सम को, मतलब कुछ को। ठीक है, आई बात समझ में? इसका मतलब सम बॉयज आर स्टूडेंट्स। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, हमें आगे से पीछे स्टडी करना है, तो पीछे से आगे भी स्टडी करना है बच्चे, दोनों साइड से। उसके बाद बच्चे लिखा है स्टूडेंट्स और बॉयज के बीच में। क्या दुनिया में सारे के सारे स्टूडेंट्स बॉयज हैं? नहीं भाई, गर्ल्स भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा डायग्राम तो बनेगा भी नहीं बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि सारे के सारे बॉयज स्टूडेंट्स हैं, ये भी गलत होगा, और सारे के सारे स्टूडेंट्स बॉयज हैं, ये भी गलत होगा। इसका मतलब दुनिया में कुछ बॉयज स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स बॉयज हैं। ये होता है बच्चे सम का डायग्राम। ओके, मैं सिलोग चैप्टर की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ वेन डायग्राम्स की बात कर रही हूँ। और ये बेसिक है, अगर सिलोग का बेसिक भी दिया लिखा जाए ना, कुछ हद तक ये है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बना रही हूं नो का रिलेशन। यहाँ पे सम नॉट का कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, नो का रिलेशन बना रही हूं। नो का रिलेशन आप किसी में भी बना सकते हो, मेल फीमेल में बना लीजिए, मेल फीमेल में बना लीजिए। ठीक है, फायर वाटर है उसमें बना लीजिए। ठीक है, अब मेल फीमेल है,
क्या मैं कह सकती हूँ कि सारे के सारे मेल फीमेल है या सारे के सारे फीमेल मेल हैं? ओल वाला डायग्राम शो होगा? नहीं होगा। क्या कुछ मेल फीमेल है, कुछ फीमेल मेल है? नहीं। ठीक है। और बच्चे प्लीज इस चैप्टर के बीच में आपको बिल्कुल इमोशनल नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चे रिलेशंस वाले भी आएंगे, बहुत कुछ आएगा इसके बीच में, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड होगा। यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है कि ऑल कैट्स आर रेट्स वाले क्वेश्चंस? ऑल पानीपत आर हरियाणा बिल्कुल ट्रुथ है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई इमोशनल नहीं होना। आपको पता है कि मेल को अलग रखना है और फीमेल को अलग रखना है, क्योंकि क्या है, देखो हैं तो दोनों इंसान, दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन मेल इज अलग बॉडी, ठीक है, मेल डिफरेंट बॉडी है और जो फीमेल है वो भी डिफरेंट बॉडी है बच्चे, ठीक है। और नो का डायग्राम ये कहता है कि कोई भी डायग्राम आपस में अटैच नहीं होगा। उसी तरीके से बच्चे फायर वाटर है। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि मैम कहीं पे आग लगी है, उसके ऊपर पानी डाला जाता है तो उसको बुझाया जाता है। भाई ऐसा नहीं करना, ओके भाई, फायर अलग चीज है, वाटर अलग चीज है, चाहे आप उसके ऊपर डाल भी दो, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि उन दोनों का कोई कनेक्शन है। टेबल चेयर है बच्चे, कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि टेबल के साथ चेयर अटैच होती है, स्टैंड लगा होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई बात बन रही है, वहां पे कोई बात नहीं बन रही, दोनों अलग अलग थिंग्स हैं। इसका मतलब टेबल को अलग रखा जाएगा और चेयर को अलग रखा जाएगा, मतलब उसके बीच में भी दोनों अलग अलग डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये तीनों के तीनों रिलेशंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद मैं चलती हूं क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसको एक बार नोटिस कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी बच्चे, तो आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा हमारे जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशंस डायग्राम्स बताए थे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, एप्पल और फ्रूट्स। अब बच्चे एप्पल और फ्रूट्स के बीच में कौन सा जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए पहले इसके बीच में मुझे कुछ नहीं करना, ये देखना है कि एप्पल और फ्रूट के बीच में कनेक्शन क्या है। एप्पल क्या है? एक फ्रूट है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सारे के सारे एप्पल फ्रूट है, या इसके लिए मुझे सम की आवश्यकता है? नहीं, सारे के सारे एप्पल किसकी कैटेगरी में आते हैं? फ्रूट की, वेजिटेबल तो है नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सारे के सारे एप्पल जो है वो फ्रूट है, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, अब हमें पीछे भी जाना है। क्या सारे के सारे फ्रूट एप्पल है? नहीं, सारे के सारे फ्रूट एप्पल तो है नहीं भाई। फ्रूट्स में तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, बनाना आता है, गुआवा आता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रूट्स तो एप्पल हैं, ये बात सही है या नहीं? कुछ फ्रूट्स तो एप्पल है। अब ये देखो कि ऑल के डायग्राम में सम वाली चीज तो रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन सम वाले में ऑल रिप्रेजेंट नहीं होगा। आपने बनाया सारे के सारे एप्पल फ्रूट, ये बात तो कामयाब हो गई। लेकिन अगर आप ये कहोगे ना कि सारे के सारे फ्रूट एप्पल तो नहीं बनते, लेकिन आप ये कह रहे हो कि फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल होता है, तो इसके बीच में फ्रूट का कुछ पार्ट तो बच्चे एप्पल बन रहा है ना, ठीक है। मतलब इस ऑल वाले डायग्राम में सम वाली चीज जो है ना वो क्लियर हो चुकी है, ओके। तो इसका ये डायग्राम बनेगा। ऑप्शंस किस तरीके से आएंगे? कुछ इस तरीके से आएंगे, ऑल एप्पल आर फ्रूट आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। ऑल फ्रूट आर एप्पल आ जाएगा। कुछ ऐसा ऑप्शन भी आ जाएगा कि एप्पल का कुछ पार्ट फ्रूट कुछ अलग है, कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ओके। मींस ऑप्शंस इस तरीके के नहीं करने, ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सारे के सारे एप्पल क्या हैं? फ्रूट, ठीक है। इसकी जो रेंज है 2 की रेंज में आते हैं, ठीक है, 3 की रेंज में भी क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, कैट्स, पेट्स और रैट्स, ठीक है। कैट्स मीन्स बिल्ली होती है, पेट्स मीन्स पालतू, रैट्स हो गए चूहे, ठीक है। अब देखियो, अब देखना, कैट और पेट्स है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा ना, ये प्रैक्टिस कर लिया, वो तो एक सिंगल डायग्राम बनाएगा। लेकिन बच्चे, मैं चाहती हूं कि मुझे हर लेवल के बच्चे को टीच करना है, स्टार्टिंग से टीच करना है, क्योंकि सबका माइंड जो एक जैसा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको 3 डायग्राम बना के दिखाऊंगी, उसके बाद उसका एक फाइनल डायग्राम क्या बनता है उसको मर्ज करके बताऊंगी, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। मैं सभी के साथ हूं, ओके। देखिए कैट्स और पेट्स, पेट्स का मतलब होता है बच्चे पालतू। क्या दुनिया में सारे के सारे जो कैट हैं वो पेट हैं? सारे के सारी जो कैट्स हैं क्या वो पाली जाती है? नहीं, नहीं पाली जाती, जंगली होती हैं, गली में रहती हैं, ठीक है, सारे नहीं पाली जाती, लेकिन कुछ रेंज में पाली जाती है, हाँ या ना? यस, सम का रिलेशन शो रहा है, इसका मतलब मैं सम कैट्स आर पेट्स लिख लूंगी।
उसी तरीके से पेट से कैट पे जाऊंगी कि सारे के सारे पालतू जो है क्या वो कैट है? नहीं, और भी बहुत कुछ है, यहाँ पर भी सम का रिलेशन शो हो रहा है, ये भी ठीक है। उसी तरीके से पेट्स और रैट्स के बीच में क्या सारे के सारे पालतू जो हैं वो रैट हैं? नहीं, कुछ हैं। उसी तरीके से सारे के सारे रैट क्या पेट हैं? नहीं, कुछ पाले भी जाते हैं, ठीक है। आप रैट ले सकते हो, डॉग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया सम, ओके। उसी तरीके से अब मुझे क्या निकालना है? पहले फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, अब मुझे जाना है फर्स्ट से थर्ड। कैट्स और रैट्स के बीच में, क्या कैट्स और रैट्स के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं, जैसे मेल और फीमेल अलग अलग, देखो जानवर हैं दोनों, एनिमल हैं लेकिन अलग अलग बॉडी है, ठीक है। तो कैट्स और रैट्स के बीच में क्या है? नो का कनेक्शन बच्चे, कोई भी कनेक्शन नहीं है, ओके। अब इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो देखिए। कैट्स और पैट्स, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कैट्स और पैट्स का। पैट्स और रैट्स, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, समझ गए। और ऊपर वाले का डायग्राम क्या बनेगा? कैट्स और रैट्स का ऐसा डायग्राम बनेगा। अब मुझे बच्चे बनाना है जो मेरे ऑप्शंस में दिए होते हैं ना डायग्राम्स, वो वाला बनाना है। वो कैसे बनेगा? देखिए, इन दोनों के बीच में बच्चे कॉमन क्या है? पी। तो कॉमन वाला तो हमेशा बीच में आता है, आपको पता है, ये आ गया बीच में, समझ गए। अब आपको पता है कि पेट का कुछ पार्ट तो कैट है और पेट का कुछ पार्ट क्या है? रैट है। और कैट और रैट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बाय द वे, ये स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए है जो शुरू से समझ रहे हैं, वो अलग अलग डायग्राम से एक में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक आप ऐसे कर सकते हैं जो क्लास के हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेपर में ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है। पेपर में आपको उतने तक तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ प्रैक्टिस करके। सिंगल डायग्राम एक बार बना लेना अपने रफ पे, काम हो गया, ठीक है बच्चे। समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये दोनों डायग्राम्स बनाए हैं। तो इसकी 2 की रेंज आती है बच्चे और एक आती है आपकी 3 की रेंज, इससे ऊपर नहीं आती, ठीक है। इससे ऊपर बहुत ही कम चांस होता है आने का। बाय द वे, रेंज से हमें कोई मतलब नहीं है, बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि डायग्राम्स क्या है और रिलेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। 4 बना लो, 5 बना लो, जितने सारे बन जाएंगे अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोटिस कीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ डायग्राम्स के बारे में बताऊंगी कि और कितने टाइप्स के जो है ना डायग्राम्स से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इसको एक बार नोटिस कीजिए।